बच्चों आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। क्या ओके। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, फिगर बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो एक फिगर बनानी पड़ेगी। फिगर बनाते हैं। ये बनाया हमने एक क्वाड्रिलेटरल, ये बनाया उसके अंदर एक सर्कल, और इनको नेम दे देते हैं ए बी सी डी। दीज आर द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। और जहां जहां सर्कल टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को, वो बन जाएंगे हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और उनको नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है। अब क्योंकि हमें प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि पहले एक सेंटर बनाना पड़ेगा। तो सेंटर बनाते हैं इसका। ये देखो, ये हो गया एक सेंटर, और यहां से हमने इसको ज्वाइन कर दिया ए को, और ये देखो डी को भी ज्वाइन कर दिया, और यहाँ से हमने ज्वाइन कर दिया इसको बी को, और यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी फिगर हो गई कंप्लीट। और सेंटर को एक नाम दे देते हैं, और नाम हो गया ओ। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब ये प्रूव करना है हमें कि ये जो एंगल्स हैं, एंगल ए ओ बी, सॉरी ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी, ये सप्लीमेंट। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या किया जाए। देखो, एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि जैसा पीछे क्वेश्चन में हमने किया भी था कि हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ ओ को ज्वाइन करें। तो जब हम ओ को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ ज्वाइन करेंगे, देखिए ये, ठीक है, और पी के साथ भी ज्वाइन कर लेते हैं इसको, ये, और नीचे आर के साथ भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ट्रायंगल बन चुके हैं। ठीक है, जैसे अगर हम दो ट्रायंगल लें इसमें से, कौन कौन से दो ट्रायंगल। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ पी, ए ओ पी, और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं एंड ट्रायंगल ए ओ एस। ये दो ट्रायंगल ले लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ए ओ है वो ए ओ के इक्वल है। रीजन में क्या डालेंगे, रीजन में डालेंगे कॉमन, तो कॉमन साइड। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ओ पी ओ एस के इक्वल है। रीजन में क्या डालेंगे, रेडियई, रेडियई ऑफ द सर्कल। देखिए, एक ही सर्कल की दो रेडियस है। और क्या लिखेंगे, और लिखेंगे ए पी इक्वल टू ए एस। ये क्या है, ये टेंजेंट, दीज आर टेंजेंट्स, टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट। देखो, एक ही पॉइंट से जब हम दो टेंजेंट बनाते हैं तो वो इक्वल होता है। तो टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल, ये हमने लिख दिया। अब इससे क्या हुआ कि हमारे पास दो ट्रायंगल एओपी और एओएस के तीन पार्ट इक्वल नजर आ गए।
तो एक रूल है जिसे हम कहते हैं एस 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 रूल। तो आप देखेंगे कि बाई एस 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 रूल, ठीक है। ट्राइंगल एओपी कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल एओएस, ठीक है। therefore एंगल AOP is equal to एंगल AOS। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बाई सी पी सी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब अगर हम जो एंगल है हमारा AOP, ठीक है, अगर हम AOP को, ये जो हमारा एंगल है AOP, इसको अगर हम एक्स लेट करें तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप लिखेंगे कि सिमिलरली ट्राइंगल DOR and triangle DOS can be proved congruent, ठीक है, congruent। तो सिमिलरली ट्राइंगल DOR और DOS भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? देखो फिगर में देखते हैं। फिर ये होगा कि ये जो दो एंगल बन रहे हैं, कौन सा, एक ये वाला और एक ये वाला, ये इक्वल प्रूव हो जाएंगे। और अगर इसको हम एक को y मान लें तो दूसरा भी y हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमने जो ट्राइंगल्स हैं AOP और AOS को इक्वल प्रूव किया है, और एंगल DOS और DOR को भी इक्वल प्रूव किया, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे? इसके आगे देखो हम क्या करेंगे, जगह नहीं बची, थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी। चलो फिर जगह बनाते हैं पहले। ये थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। आई थिंक इतनी जगह काफी होगी, इसके लिए थोड़ा सा रहता है पार्ट हमारा करने को, ओके। चलिए अब आगे आगे क्या करना है हमें। अब आप लिखेंगे कि एंगल ए नहीं, एंगल POS प्लस एंगल SOR इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन में आप लिखेंगे लीनियर पेयर, ठीक है। इसका रीजन क्या है? लीनियर पेयर, ओके। लीनियर पेयर क्या होता है? जब एक सीधी लाइन के ऊपर दो एंगल बने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक सीधी लाइन है, ये वाली एक सीधी लाइन है, और इसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं। एक बनना है POS और एक बनना है SOR, ठीक है। अब क्या करें? अब अगर हम POS को देखें तो जो POS है वो खुद दो एंगल से बना। कौन कौन से दो एंगल हैं? एक एंगल है AOP और एक एंगल है AOS। तो इसको स्प्लिट करके लिख देते हैं।
तो ये हो जाएगा आपका एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ एस। इसी तरीके से एंगल एस ओ आर जो है वो भी दो एंगल से बना है, तो उसको भी स्प्लिट करके लिखते हैं एंगल डी ओ आर प्लस एंगल डी ओ एस, और ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब अगर हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो एओपी है एक्स, एओएस है एक्स, डीओआर है वाई, डीओएस है वाई इक्वल टू 180। और अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180। इस तरीके से हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल x क्या है, x है एंगल एओएस, ए ओ एस। ठीक है, और y क्या है एंगल डीओएस या एसओडी भी बोल सकते हैं सर, इसकी बात इक्वल टू 90 डिग्री। और ये जो दो एंगल हैं, मैं कौन से दो एंगल की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एओएस यानी कि ये और ये एंगल, और डीओएस यानी कि डी ओ और एस। ठीक है, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। और जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे जो एंगल बनेगा वो बनेगा ए ओ डी। ठीक है, यानी कि जो साइड है ए डी, वो जो एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर के ऊपर वो है एओ। तो ये बन जाएगा हमारा एओ डी, और एओ डी हमारा हो जाएगा ए ओ डी, ये हो जाएगा हमारा 90। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे कि सिमिलरली एंगल BOC कैन बी प्रूव्ड 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव किया, इसको 90 डिग्री प्रूव किया, और इस पूरे को 90 डिग्री प्रूव किया। तो बात होगी ना क्लियर कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो सेंटर के ऊपर सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करती है, क्योंकि सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री। तो हमारे जो दो एंगल बनाए हैं हमने, वो कौन कौन से बनाए हैं, देखो एक एंगल बनाया है हमने ए ओ डी, और दूसरा एंगल हमने बनाया है बी ओ सी, और ये दोनों हमने 90 प्रूव कर। तो इसका मतलब हमने सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव कर। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ करना नहीं है, सीधे एक स्टेटमेंट लिखनी है, और वो स्टेटमेंट होगी हेंस। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और आप इसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, देखिए अब बस वैसे तो कुछ ज्यादा इसमें रह नहीं, क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट ओवर हो ही चुका है आपका। ठीक है, अब बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा आप कर पाएंगे। ठीक है, चलो, तो
कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा समझने की, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की, और ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करने की। ठीक है, तो वो तभी होगा जब आप अच्छे से पढ़ेंगे और अपने फ्रेंड्स की, जो आपके क्लासमेट्स हैं या जो दूसरे बच्चे जो आपके साथ हैं, उनकी हेल्प करेंगे इन क्वेश्चन को बताने में, सिखाने में। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि आप जितना स्प्रेड करेंगे आपकी उतनी बढ़ेगी। अगर आप किसी बच्चे को समझाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिवीजन हो रहा है और आपकी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।